गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक अपना है हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और वो क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को अदर क्या क्या नाम से जानते हैं अपन? बीटा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोलिक, ठीक है बेटा, ये डबल एल है यहाँ पर, कार्बोलिक एसिड। और अदर नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो इसके जर्नल नाम है ही, सामान्य है उसमें। ठीक है, इसके अलावा इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है इसका? 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है इसका आईयूपीएसी नेम है। अब इसके बाद जो बात आती है कि भाई इसका जो अपने सिंथेसिस किया गया था वो सिंथेसिस कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करें। तो आपको पता है कि भाई सिट्रिक एसिड जो अपने खट्टे फल है, शोर फल हैं, लाइक नींबू है, संतरा है, ठीक है ना, कि भाई मौसमी है, इनमें पाया ही जाता है। ठीक है, और ये लगभग क्या है कि जो लेमन जूस होता है, नींबू का रस होता है, उसमें लगभग ये 6 to 10% तक होता है। ठीक है, और सबसे पहले इसे क्या है कि सीले, साइंटिस्ट का नाम है क्या है, सीले ने क्या किया था 1784 में इसे क्या है लेमन जूस से अलग किया था। ठीक है, यानी कि इसका क्या किया था, डिस्टिलेशन किया था। और इसका जो नाम है वो किससे, कि सिट्रस वर्ड से क्या पड़ा इसका, सिट्रिक वर्ड, यानी कि नींबू को क्या बोलते हैं, सिट्रस, और सिट्रस से क्या आया, सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है इसके जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर अपन बात करेंगे अब। तो इसके मेथड्स, फर्स्ट जो मेथड आता है फ्रॉम लेमन जूस। ठीक है, तो इस पर ये थ्योरेटिकल है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, ओनली मैं आपको वर्बली यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई इसका अगर अपना कहे कि कॉमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है कि इसका लेमन जूस से ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि भाई जो लेमन जूस होता है, यानी कि लेमन से जूस निकाल कर उसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या है कि उसमें जो प्रोटीन होता है, यानी कि भैया आपको अभी बताया था मैंने कि जो लेमन जूस होता है उसमें 6 to 10% सिट्रिक एसिड होता है, बाकी अदर भी होते हैं, तो यानी कि अपने को सिट्रिक एसिड लेना है। तो जब इसको बॉईल करेंगे तो इसमें से क्या है कि जो प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन का क्या हो जाता है, स्कंदन, यानी कि कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर इसे क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से इसको रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, बॉईल करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट से इसको रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें क्या है कि कैल्शियम सिट्रेट का क्या बन जाती है, प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन जाती है, यानी कि उसकी पीपीटी बन जाती है, अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इसको अपन क्या कर लेते हैं कि छान करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग किया जाता है, और फिर क्या है कि सल्फ्यूरिक, जो अपने सल्फ्यूरिक एसिड है, से इसको रिएक्ट किया जाता है, और छान कर क्या है कि कैल्शियम सल्फेट को अलग कर देते हैं, फिर इसका डिस्टिलेशन करते हैं एक तरह से, और फिर क्या हो जाता है कि कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। और क्या है कि निस्यंदन, ठीक है, जो अपने फिल्टर पेपर से छानते ही हैं, तो निस्यंदन मेथड ही होता है, को क्या है कि निस्यंदन को, यानी कि जो छनित्र होता है उसको क्या है कि हीट करने पर क्या हो जाएगा, वो वेपराइज होगा, उसके करके उसका क्या है क्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है, क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, और सिट्रिक एसिड क्या है मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद बात आती है मेथड मेलासस से, यानी कि सीरे से। तो सीरे से क्या है कि ये भी क्या है कि इसका एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन का ही मेथड है, इससे भी कि जब क्या करते हैं कि सीरे का अपन फर्मेंटेशन कराते हैं, ठीक है, किण्वन। तो किण्वन जो होता है वो वायु के प्रेजेंस में लगभग क्या है कि 10 दिन तक, लगभग 10 से 11 दिन, 1.5 सप्ताह, ठीक है, तक क्या है कि पीएच 3.5 पर एस एस्परजिलस नाइजर या शिट्रोमाइसिस फिब्रियनस की प्रेजेंस में क्या है
कि 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको नाम लिख ही देता हूँ क्योंकि ये जर्नल पॉइंट भी है आपके लिए। ठीक है, मोलासेस का फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एस्परजिलस एस्परजिलस नाइजर। जिल नाइजर, और दूसरा क्या है यहाँ पर, सिट्रोमाइसिस जय। ठीक है, सिट्रोमाइसिस फिफेरियनस। सिट्रो माइसिस फिफेरियनस। ठीक है, की प्रेजेंस में प्रेजेंस में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा इसके लिए मैंने ये आपको बताया यहाँ पर। तो अब इसके बाद अब क्या है कि इससे क्या है कि जब इसका फर्मेंटेशन कराते हैं इनसे, तो लगभग क्या है कि 60% सिट्रिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है। और यहाँ पर क्या है कि प्योर सिट्रिक एसिड को क्या है, अम्ल को क्या करते हैं, कैल्शियम साल्ट बनाकर क्या करते हैं, इस मेथड द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो मेथड्स थे। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है फ्रॉम गिल्सरोल, गिल्सरोल से। अब ग्लिसरॉल से इसका फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं कि जब सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस की एक मेथड है ये, तो इसमें क्या करते हैं कि जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल की क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्सो क्लोराइड आपको प्राप्त होंगे। फिर उनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोक्सी समूह कीटोनिक समूह में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, किसी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा यहाँ पर, उसकी फिर यहाँ पर किससे कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड से, और फिर क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सिट्रिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस मेथड में ग्लिसरॉल
से स्टार्ट प्रारंभ करके निम्न यानी कि फॉलोइंग निम्न पदों में यानी कि फॉलोइंग स्टेप्स में सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई ग्लिसरॉल, एक वर्ड आपको रिएक्शन बता दें, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन में अपने क्या है, कौन कौन सी स्टेप्स आएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लिसरॉल की सबसे पहले आप किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ग्लिसरॉल लेते हैं। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH CHOH और CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये आपने ग्लिसरॉल लिया। इस ग्लिसरॉल की क्या है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 2 वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यानी कि एक OH यहाँ से, एक OH यहाँ से, और यहाँ से क्या है 2H आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लेंगे, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, और इनकी पोजीशन पर क्या आएगा, Cl। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2Cl CHOH CH2Cl। ठीक है, यानी कि आपको ये क्या प्राप्त हो गया, 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेनॉल। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको ये प्राप्त हो गया। अब इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये किस में चेंज होगा, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप में चेंज होगा। CH2Cl C डबल बॉन्ड O और CH2Cl। ठीक है, अब जो ये आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका एडिशन कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, योग कराएंगे। योग जब अभिक्रिया होगी यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर CH2Cl CH, इसके साथ OH और इधर Cl। ठीक है, और CH2Cl। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से जब आप कराएंगे यहाँ पर, तो आपको क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी साइनाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2CN CHOH CN CH2Cn। ठीक है, तो ये आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर साइनाइड। अब इसका क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड क्या होता है, CH2COOH CH। ठीक है, और एक OH रहेगा और COOH भी रहेगा, तो इसके साथ ये OH। ठीक है, चाहिए यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना। ठीक,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2COOH। ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो आपको इसको IUPAC नाम मैंने आपको बता ही रखा है। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक 1,5 डाइओइक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर बात आती है कि इसके फॉर्मेशन का नेक्स्ट मेथड आता है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। बाय रीफॉर्मेट्स की रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया द्वारा। तो रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में क्या है कि इसमें क्या है कि भाई इसमें क्या करते हैं कि एथिल ब्रोमो एसीटेट एवं क्या करते हैं ऑक्सैल एसिटिक एस्टर। ठीक है, एस्टर की जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है यानी कि जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका क्या है कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसका वैसे लास्ट मेथड है ये। ठीक है, थैंक यू।